साधक जब साधनाओं का प्रयास करता है तो उसके मार्ग में दो तरह की बाधाएं आती हैं जो बिल्कुल प्रारंभिक हैं। एक तो वो समस्या या रुकावटें आती हैं जिस कारण हम ध्यान ही नहीं कर पाते हैं, ध्यान हमसे हो ही नहीं पाता है और कई वर्षों तक करते रहते ध्यान ही नहीं हो पाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान जब हमारा बनने लगता है तो उसमें रुकावट आती है जो ध्यान में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो एक साधक को ये सब चीजें बहुत आवश्यक है समझना, उसे समझना चाहिए, जिससे उसकी अपनी साधना में आने वाली रुकावटों की आसानी से पहचान कर सकता है, पहचान हो सकती है और उसे समझ करके उसका सुधार करके वो आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहला काम होता है किसी बाधा को जानना, समझना, तभी तो उस पर अमल करके उससे सावधान हो पाएंगे, उससे बच पाएंगे, तो समाधान निकालने में हम सफल हो पाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा है, इसको ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो। तो इसमें प्रथम 4 बाधाएं कौन सी हैं, पहले इन पर जिक्र करते हैं, इसके बाद अंत में दूसरी जो बाधाएं बताएंगे वो इससे भी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अविद्या की, अज्ञानता की। अविद्या या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडिता मन्यमाना, यानी अविद्या में जो फंसे हुए लोग होते हैं वो स्वयं को महाज्ञानी मानते हैं। आत्मा को शरीर स्वरूप मन और बुद्धि के द्वारा स्वीकार कर लेता है। साधना की सबसे बड़ी या यूं कहूं मूल बाधा यही है। दूसरी बाधा मल है। मल यानी मलिन मन की स्थिति, मन का अशुद्ध होना। ये मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर से ग्रसित होता है, बीमार होता है, इन मलों से ढका हुआ होता है। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है, आप साधना में सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अपने प्रयासों से पहले इस मन को शुद्ध किया जाता है, जो पूरी तरह से हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन इसके प्रयास ही उसके माध्यम से हो जाता है। चित्तस्य शुद्धे कर्मणास्तु वस्तु उपलब्धे। कर्मों का उद्देश्य केवल शुद्धिकरण होना चाहिए। मन की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो। कर्म का उद्देश्य केवल चित्त की नहीं, समस्त प्रकार की शुद्धिकरण का होना चाहिए। तो वस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है या पहचान हो जाती है। ध्यान की तीसरी बाधा है विक्षेप यानी मानसिक अस्थिरता। ध्यान में हमारे मन का बार बार भटकना, ध्यान में बैठते ही पुरानी स्मृतियों में खो जाना, पुरानी स्मृतियों का उजागर हो जाना, तमाम कल्पनाओं में खो जाना। साधक के लिए ये सबसे बड़ी साधना में रुकावट है। ये रुकावट बड़े पैमाने पर होती है। वो जब भी ध्यान में बैठता है उन स्मृतियों में चला जाता है, उन यादों में चला जाता है जो उसके जीवन में घट चुकी है, और घटी हुई यादों में खोते हुए नई नई कल्पनाओं को उत्पन्न कर लेता है। इस तरह से खो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता है कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं। घंटों तक पता नहीं होता है, विचार चलने लगते हैं जिस कारण से ध्यान हो ही नहीं पाता है। उसके दिमाग में घर के बच्चों की, बाहर की, दोस्तों की, यार की, बचपन की बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन ध्यान में बैठोगे तो वो बातें याद आ जाएंगे जो कभी आपको याद ही नहीं थी, वो सम्मुख आने लगती हैं। ये ध्यान में सबसे बड़ी बाधक है। जब तक इससे पार नहीं पाया जाएगा तब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है, ध्यान लगता ही नहीं है। इससे प्रयासों से इस पर संतुलन किया जाता है और आपको बता दूं निश्चित रूप से संतुलन हो जाता है। इन सब पर संतुलन करना ही
साधना के लिए, ध्यान के लिए खुद को तैयार करना होता है। और चौथी बाधा है आवरण, जिसे आवरण कहते हैं। यहां आवरण से तात्पर्य है खुद को ब्रह्म से भिन्न होने की स्थिति या भ्रम रखना। जब साधक गहराइयों में उतर जाता है, उतरने के बाद भी उसका यह भ्रम नहीं टूटता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म से खुद को भिन्न ही मानता रहता है। ये सारी बाधाएं आपकी सूक्ष्म रूप की हैं। सूक्ष्म रूप में ही ये बाधाएं आपको बाधित करती हैं, ध्यान करने से रोकती हैं। तो ध्यान न करने की जो बाधाएं हैं, ये 4 मुख्य बाधाएं हैं। कौन कौन सी? अविद्या, मल, विक्षेप और आवरण। तो अब प्रश्न आ जाता है, इन आवरणों को हटाएं कैसे? ये हटते कैसे? बहुत सरल है। श्रवण से, मनन से और निध्यासन से इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। अगर दृढ़ता से इस पर नियम संयम किया जाए तो निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब दूसरे प्रकार की बाधाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली बाधा आती है व्याधि, यानी शरीर का रोगी होना, अस्वस्थ होना। अगर शरीर आपका रोगी या स्वस्थ है तो ध्यान आपका टिकेगा ही नहीं, ध्यान लगेगा ही नहीं, ध्यान लगाने में आप सक्षम नहीं होंगे। तो योग या प्राणायाम या किसी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी बाधा क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जड़ता, सत्यापन। सत्यापन यानी जड़ता, हमारी मानसिक स्थिति में जो जड़ता होती ना, जो एक बार मान लिया नहीं बस ये ऐसे ही है, फिर उससे के अलावा कुछ जीवन में स्वीकार ही नहीं करना है। इसके अलावा आलस और मानसिक निष्क्रियता, जिस कारण साधक कभी समय से उठ ही नहीं पाता है कि ध्यान साधना हमें करना, वो सोता रहता है। ऐसे साधकों से कभी साधना नहीं हो सकती है। तीसरा कारण जानिए, ये बहुत बड़ा कारण है, इसको ध्यान से सुनना। संदेह करना, संदेह करना तीसरा कारण। साधक अपने गुरु पर, परमात्मा पर और स्वयं की गई साधना पर भी संदेह करता है। वो अंदर में सोचता है, यार गुरु सही मिले कि नहीं मिले है, ये साधना कर रही है वाकई में सही साधना है कि नहीं है, इस पे कुछ आगे बढ़ के होगा कि नहीं होगा, कि व्यर्थ में ही लगा हूं। याद रखो, इस तरह का संदेह, इस तरह का भ्रम आत्मज्ञान के मार्ग में एक जहर की तरह कार्य करता है। अब चौथी बाधा कौन सी है? प्रमाद। चौथी बाधा प्रमाद यानी आलस करना, या यूं कहूं लापरवाही करना। लापरवाही का तात्पर्य है नियमित अभ्यास न करना और ध्यान से दूर रहना, उस अभ्यास से दूर बने रहना। ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान करने के लिए सक्षम है, फिर भी हम ध्यान नहीं करते हैं, ये लापरवाही है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल पर टाल देते हैं और इस तरह से हम लापरवाही करते रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ, इसी के जैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग आलस। 5वें पॉइंट पर अगर बात करें तो आलस की बात है। उन्हें उठने में ही आलस लगता है। कौन उठे? नींद खुल गई है तो भी लेटे हुए सोई हूं, उठना ही नहीं चाहते बिस्तर से, इतना आलस होता है। जिस व्यक्ति में अधिक तमोगुण होगा उसे उतना आलस होता है, ये हमेशा याद रखना। आलस तमोगुण का प्रभाव होता है, तो हमें इससे निकलना है, इसे त्यागना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मेंटली कठोर बनना पड़ेगा। 6वीं बाधा समझिए, अविरति कहते हैं। अविरति का तात्पर्य होता है विषयों से विरति ना होना, विषयों में गहरा आकर्षण बना रहना। ध्यान के समय यही विषय आपको खींचते हैं अपनी तरफ और आप उधर ही चले जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, स्वाद, दृश्य और संबंध ये साधना में सबसे बड़े बाधक होते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वें पॉइंट पर आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है विपरीत धारणाएं। यहां साधक को यह गलतफहमी हो जाती है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई, मैं महाज्ञानी हो गया हूं, मैं महायोगी हो गया हूं। इस तरह का
भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो अपने आप को महान समझने लगता है। उसे लगता है अब हमें प्रभु के दर्शन हो गए, मुझे महाज्ञान प्राप्त हो गया है, अब हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसे भ्रांति दर्शन कहते हैं। ये भ्रम बिना गुरु की कृपा के टूटता नहीं है, ये भी याद रखना। बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं है। इसके बाद 8वीं बाधा आती है अलब्ध भूमिकत्व, यानी ध्यान में प्रवेश न हो पाना। एक लंबे प्रयास के बाद भी आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आती है अनवस्थित। इसका तात्पर्य है कि ध्यान तो लगाते लेकिन ध्यान टिकता नहीं है। ध्यान को एक स्थान पर न टिकने को अनवस्थित कहते हैं। यह भी तो बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान में कैसे आगे बढ़ोगे जब तक ध्यान नहीं टिकेगा। इसके अलावा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से ही जो बाधा ही ये नहीं होती है, जब तक अहंग भाव नष्ट नहीं होता है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखना। जो बाधाएं आपको बताई हैं 2 रूपों में बताई हैं, अलग अलग तरीके से बताई हैं। एक तरफ 4 बाधाएं अलग बताई है जिसमें अविद्या मल विक्षेप और आवरण बताया है, और दूसरी तरीके से बताया है उसमें 9 बाधाएं बताई हैं। योग अभ्यास से चित्त की एकाग्रता आती है। बिना योग अभ्यास के चित्त की एकाग्रता आना संभव नहीं है, और सत्संग आवश्यक है। सत्संग से आत्मा की पहचान करने में आसानी हो जाती है। साधना में इन दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हमेशा याद रखो। जो साधना में विघ्न होती है, जो रुकावट आती है, ये तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति में ये एक अवरोधक सीढ़ियां हैं। इसे इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। जब साधक इन्हें पहचान लेता है और अपनी गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसका सानिध्य और सहयोग प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने विवेक और वैराग्य से इसे पार कर जाता है, सहजता में कर जाता है। इसीलिए गुरु का सानिध्य होना चाहिए, तो उसे आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव दयालु।